हाँ पटेल बोल भाई। तो सीओ साहब ने लिक्विड लाने के लिए कुछ बताया, वहाँ से बोला आपको पास करने के लिए। हाँ हाँ बता क्या क्या लाना है। हेलो। हाँ साहब जैन। हाँ भाई। हाँ तो बात कर ली सीओ साहब से, उन्होंने बोला ठीक है हो गया, जो मैं 10,000 रुपये अकाउंट में आपको डलवा देता हूँ। वो सैनिक नहीं है, वो इसके मजदूर हैं, वो फौज का व्हीकल है। जय हिंद, नमस्कार, मैं न्याय सुरेंद्र सिंह। मैं अपने पिछले वीडियोज में आपको अपने गद्दार कर्नल के चोरी गद्दारी आदि के सारे किस्से लगभग सुना चुका हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो में इसकी 2 गैर जिम्मेदार हरकतों के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी यूनिट लखनऊ से JNK के लिए मूवमेंट कर रही थी, यानी हम पीस स्टेशन से JNK में दुश्मन से लोहा लेने के लिए भारत सरकार ने हमें वहाँ ट्रांसफ़र किया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी यूनिट जब मूव होती है तो एक इंडियन रेलवे से हमें पूरी एक ट्रेन मिलती है, और उस ट्रेन में हम अपनी पूरी यूनिट का साजो सामान, हथियार, इक्विपमेंट, गोला बारूद को लोड करके हम वहाँ पहुँचते हैं। और उस समय हमारी इस यूनिट में जो जवान होते हैं ना, एक जवान में से 2 जवान बनते हैं, और उनको इतना हार्ड सिचुएशन में से उस टाइम गुजरना होता है, हाथ ऐसे कट जाते हैं और सिर पे ऐसे फोफले हो जाते हैं वेट उठा उठा के, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा साजो सामान होता है और हमें वो कैरी करना होता है, और वो हम सब करते हैं। लेकिन वो करना बहुत आसान हो जाता है जब एक लीडर का सही लीडरशिप मिलती हो, और जब वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं जब एक ऐसा गद्दार कमांडिंग अफसर साथ में हो। जब हम इस मोमेंट में हमारा कमांडिंग अफसर कर्नल भीष्म था, यह अधिकारी किस प्रकार मेरी यूनिट के सभी जवान में से एक में से 2 बन रहा था, सामान उठा उठा के उनके शरीर टूटे जा रहे थे, और यह उसी टाइम पर उस बोगी में 1-2 बोगी को अलग से बिल्कुल ऑफिसर मैच की तरह एक बहुत सजा के पिकनिक मनाता चल रहा था। हमारा वो 5-7 दिन का समय था। लखनऊ से हम जम्मू गए और वहाँ पर वो ट्रेन को अनलोड किया, और फिर दोबारा हम डिप्लॉयमेंट के लिए जहाँ पर हमें भारत सरकार ने पहुँचने का ऑर्डर मिला हुआ था वहाँ पहुँचे। उन लगभग 1 वीक का समय लग गया था उसमें। इसकी लगातार पिकनिक, अपने फैमिली मेंबर्स, अपनी मैम साहबों को बुलाकर और अपने जूनियर अफसर्स को भी ऑर्डर देकर, उनके भी परिवार को बुलाकर इसकी पिकनिक चलती रही। और जो यूनिट के जवान थे उनका शरीर ऐसे टूटता है, इतना वेट उठा उठा के, और सबसे अनकंफर्टेबल टाइम होता है वो, लेकिन जवान उसको करते हैं। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपना गोला बारूद और साजो सामान लेके वहाँ पहुँचना होता है, क्योंकि एक रियल ड्यूटी के लिए जा रहे होते हैं। पीस स्टेशन में तो हम जस्ट ट्रेनिंग के लिए और अपना थोड़ा मोटिवेशन के लिए आते हैं, और जब हम वहाँ जा रहे हैं और हमारा सेनापति यानी हमारा जो लीडर कमांडिंग ऑफिसर होता है वो ये कर रहा होता है। मेरे यूनिट में ऐसे मैंने कमांडिंग अफसर कभी नहीं देखे, उनकी बहुत अच्छी लीडरशिप देखी, और हमने ये काम हमने बहुत मूवमेंट करे, लेकिन ऐसा फील कभी नहीं किया कि हमारा कमांडिंग, हमारा जो लीडर है वो पिकनिक मना रहा है एक तरफ, और एक तरफ हम बॉक्स उठा उठा के घूम रहे हैं। इसके परिवार के मेंबरों को इस पिकनिक मनवाने के लिए सेना की गाड़ियाँ, इसको कोई वैष्णो माता के मैम साहबों को लेके जा रहे हैं 4 जवान, कोई पानीपत छोड़ने के लिए जाने हैं 4 जवान, कोई बूढ़े पापा को उधर लेके जाना है। ये काम भी उसी टाइम हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ हमारी यूनिट के जवान लड़ाई के लिए अपना सफ़र में हैं, और एक तरफ लीडर क्या कर रहा था। और हमारी सेना में एक लीडरशिप के बारे में एक बहुत बड़ी कहावत कही जाती है कि करो जैसा मैं करता हूँ, यानी एक लीडर हमेशा लीड करता है, और उसका वो सिद्धांत होता है कि वो अपने जवानों को ये बताए कि जैसा मैं करता हूँ वैसा करो। और अगर जैसा ये कर रहा था, अगर वो जवान करें या करने की सोचें, तो वो साजो सामान, वो तैयारी, वो दुश्मन के सामने पहुंचने का प्रोसेस क्या होता।
इससे गैर जिम्मेदार लीडर हो नहीं सकता। इसने इसके अलावा कुछ नहीं सीखा है। बस इसके अंदर एक ऐसी काबिलियत है जो इंडियन आर्मी में मैं किसी अफसर के अंदर नहीं मान सकता, वो है इसके अंदर अपने सीनियर्स की चापलूसी और उसको कन्वेंस करने का तरीका, इसकी मीठी बोली, उसमें ये आज तक पास है। 8 साल हो गए मुझे इसे लड़ते हुए, इसका अभी तक बाल नहीं हिला। और इस कंसर्न अधिकारियों ने इसको बचाने की डायरेक्टली कोशिश की। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जब हम लखनऊ में थे, एक बहुत ही इंडियन आर्मी का इम्पोर्टेंट कंपटीशन होता है, घातक कंपटीशन, कमांडो कंपटीशन, या और उसको वैसे फाइनली कैमरिन पेट्रोल कहते हैं, जो हमारा पूरे वर्ल्ड आर्मी पे लेवल पे भी होता है। पूरे कई देशों की टीमें आती हैं, लेकिन वो जब छोटे लेवल से शुरू होता है, 3 पलटनों का फिर 9 पलटनों का कंपटीशन था रांची में, झारखंड में। हम लखनऊ से गए, हमारे साथ एक कैप्टन साहब, मेरा एक जैसे साथी और मैं, 20 हमारे जवान, और हम वहाँ लड़ रहे हैं। उस कंपटीशन में जवान अपनी जान तक खो देते हैं। 30-40 किलोमीटर का कंपटीशन होता है, 20-25 किलो वेट लेके रात को पहाड़ियों में, जंगल में, पानी में से, और टीम के साथ फायरिंग करना, सारी एबिलिटी चेक करके, और जो सबसे फास्ट और एक्यूरेट करेगी वो टीम जीतती है। हम उस प्रोसेस के अंदर हैं, और इसके पीए का फ़ोन जाता मुझे कि साहब, सीओ साहब ने बताया है कि 20 केस दारू के लेकर आने हैं, क्योंकि झारखंड में दारू आधे रेट में थी लखनऊ के कंपैरिजन में। तो एक तरफ जवान अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है, अपनी पलटन के लिए, अपनी सेना की ट्रेनिंग में अपना नाम झंडा गाड़ने के लिए यूनिट का, और एक तरफ ये गद्दार धंधे की सोच रहा है कि वहाँ वो टीम गई है तो मेरे को वहाँ से क्या फ़ायदा होना है, 50,000 रुपये दारू में बन जाएंगे, लेके आएंगे। वो मजदूर तो हैं, वो सैनिक नहीं है, वो इसके मजदूर हैं। वो फौज का व्हीकल है, उस व्हीकल में रांची से वो आएगी बाई रोड, 2 दिन लगते हैं। कोई ट्रैफिक पुलिस कोई चेक नहीं करता, सैनिक भाई हैं, कोई नहीं। तो सेना के व्हीकलों का चोरी में यूज, जवानों का यूज, और जवान सब बोल नहीं पाते। मैं भी जब बोला हूँ ना, उसके पीछे की कहानी ये है कि मेरे जवानों ने मुझे ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाया कि श्रीमान नमक तक खा रहा है और आप हमारे सीनियर हैं, हमारी फॉरवर्ड करिए। जब मैं भी लड़ा था, बहुत सेना की ऐसी बातें हैं कि लड़ना वहाँ पर बहुत मुश्किल है, जवान खून के घुट पीते हैं, लेकिन मैं लड़ा। मेरे पास बिल हैं, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं सब कुछ लगा चुका हूँ। लेकिन जब सिस्टम बचाने के लिए आ जाए ना, जो ऊपर वाला अधिकारी, कंसर्न अधिकारी, जिसने चेक करना, इन्वेस्टिगेट करना, जब वो बचाने के लिए आ जाए तो कुछ नहीं हो सकता। आज तक नहीं हुआ। लेकिन मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे 10-15 दिन से आया हूँ। इससे पहले 8 साल मैं पेपरों के पोथे बना बना के सब जगह भेजा हुआ है। आप ये नहीं समझना कि मैं एकदम इतना ज़्यादा आपको बता रहा हूँ। पहले मैं कहाँ था, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप हमारी सरकार तक पहुँचाएं और माननीय थल सेना अध्यक्ष, डिफेंस मिनिस्टर मोदी जी तक बताएं, क्या इस टाइप के अधिकारी हमारी सेना की सुरक्षा करेंगे, हमारे देश की सुरक्षा करेंगे, जो दुश्मन देश के मिलिटेंटों से धंधा कर रहे हैं और जो आवाज़ उठा रहा है उसको जान से मारने की कोशिश हो रही है। मैं मर चुका होता, ये ऊपर भगवान है, कुछ मेरे यूनिट के ऐसे जवान थे जिन्होंने दाव पर लगा के मुझे बचाया। और कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि एक गद्दार को फंसाने के लिए कुछ न कुछ भगवान देता है रास्ता, वो उसी रास्ते की वजह से आज मैं हूँ, इस बात को रख पा रहा हूँ। तो आप सभी को यही है कि आप मेरे इन वीडियोज़ को पहुँचाएँ, और एक बहुत बड़े गद्दार से लड़ाई लड़ रहा हूँ और वो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।